नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टेलर कोच चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सफलता पाने के लिए आपको किन बातों का ख़ास ध्यान देना है। फॉर सक्सेस, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स यू नीड टू कंसीडर इन योर लाइफ। साथ ही मैं आपके करंट सिचुएशन पे मैं आपको एडवाइस दूंगी फॉर योर सक्सेस, आपकी सफलता। तो सफलता पाने के लिए व्यूअर्स, सबसे पहले आपके मन में, आपके दिल दिमाग में वो एक बर्निंग डिज़ायर, एक जो है पाने की इच्छा, वो पैशन, किसी भी गोल के लिए कोई भी आपका एम्बिशन हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, जब तक वो जज्बा अंदर से नहीं आएगा, वो बर्निंग डिज़ायर नहीं आएगी, तब तक सफलता आपसे दूर रहेगी। तो सफलता के बारे में काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बड़े अचीवर्स ने, काफ़ी सक्सेसफुल लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है। इसमें कि मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी इंसान के दिमाग में जो भी आइडिया आती है, जैसा इंसान उस पर अगर उसको विश्वास है, तो यकीनन वो इंसान उस गोल को, उस टास्क को अचीव कर सकता है। तो हमारे दिमाग में इतनी पावर है कि हम जो सोचते हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, हम उनको हकीकत, प्रैक्टिकल रियलिटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एलन मस्क की आपको जो है के बारे में पढ़ना चाहिए। आपको जो है सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए। सी व्हाट दे हैव अंडरगॉन, क्या क्या, कैसी उनकी लाइफ जर्नी रही है। ठीक है, तो कैसे उन्होंने अपने एक आइडिया को, कैसे उन्होंने एक्शन में तब्दील कर दिया और कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए और पहुँचते ही जा रहे हैं। एक फील्ड में नहीं, कई सारी फील्ड में। साथ ही मैं आगे बताऊंगी कि आपको सोक्रेटिस के बारे में पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो आज बताती हूँ। वो एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे। उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे, काफ़ी तादाद में। दुनिया भर में उनका नाम अभी भी कायम है और नाम था उस टाइम पर, सदियों सदियों पहले। एक बहुत ही माने जाने फिलोसोफर जिन्होंने ज़िंदगियां बदल दी, लोगों को रास्ते दिखा दिए, उनकी एक कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटा लड़का जो कि उनके फॉलोअर्स में से एक था, जो कि उनसे मिलना चाहता था, उनसे पूछना चाहता था। उसने कई दिन, कई महीने चक्कर लगाए पर उनसे मिल नहीं पाया। अल्टीमेटली एक दिन उसको अपॉर्चुनिटी मिली और वो मिला जब सोक्रेटिस जो है अकेले थे। सोक्रेटिस को उन्होंने बोला, उस लड़के ने बोला कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। सोक्रेटिस ने बोला कि चलो हम लोग पैदल चलते हुए आगे जाते हैं और तुम्हारी बात का मैं जवाब भी दे देता हूँ। लड़के ने बोला कि सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कैसे सफलता मुझे मिल जाएगी, मैं ऐसा क्या करूँ। सोक्रेटिस ने उस लड़के को चलने को कहा साथ में, और चलते चलते वो एक नदी की ओर गए और नदी में जो है वो चलते चले गए जब तक कि एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर जो है लेवल पानी का बढ़ने लगा। सोक्रेटिस ने उस लड़के को गर्दन से जकड़ के पानी में डाल दिया। लड़का तड़पने लगा। सांस के लिए वो बाहर आने की कोशिश किया, पर उनका जो वेट था उतना ज़्यादा था कि लड़के को बहुत मुश्किल हो रही थी। अल्टीमेटली उन्होंने लड़के को बाहर निकाला और वो सांस जो है अपना बहुत मुश्किल से लेते हुए बाहर आया। तो सोक्रेटिस ने उससे पहला प्रश्न यही पूछा कि जब तुम पानी में थे, तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस लड़के ने बोला, हवा की, सांस की। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो प्रश्न था उसका उत्तर यही है कि तुम्हें सफलता तभी मिलेगी जब तुम्हें सफलता सांस लेने के बराबर इम्पॉर्टेंट रहेगी,
इतनी ख़ास रहेगी, इतनी महत्वपूर्ण रहेगी ज़िंदगी में, तभी आपको सफलता मिलेगी। इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो विश्वास होना चाहिए, ठीक है, वो दृढ़ निश्चय होनी चाहिए अपने टास्क की ओर, अपने गोल की ओर, अपने एम्बिशन की ओर, या जो भी अपने लाइफ पर्पस है, जो भी आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ भी ऑब्स्टिकल है उसको आप उसमें उसमें फ़तह है, उसमें जीत हासिल करना चाहते हैं, तो वो फोकस, वो डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ निश्चय और वो ज़रूरत किसके बगैर नहीं हो सकता। जब तक कि वो पैशन नहीं आ जाए तब तक सफलता दूर रहती है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये कहूँगी, कमिटमेंट। आपका जो भी गोल है, जो भी आपका एम्बिशन है, या जो भी आपने सोचा है, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपका जो रिलेशनशिप हो, जो आप जैसा या जिस भी सिनेरियो में आप हैं, तो आपको जो है कमिटमेंट देना पड़ेगा, और वो कमिटमेंट दिल से होगा, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर लानी पड़ेगी, खुद पे अनुशासन, कि भाई मैंने कमिटमेंट किया है और मैं अब पीछे हट नहीं सकता, ठीक है। तो कई बार जो है अपने आप को पुश करना पड़ता है, अपने लाइफस्टाइल में अपने अंदर बदलाव लाना पड़ता है, एक डिसिप्लिन लाइफ आपको जीनी पड़ेगी जो कि कमिटमेंट से भरी हो। और कमिटमेंट क्या होते हैं? सही चीज़ करना सही तरीके से और पूरे सच्चाई के साथ, उसे हम कमिटमेंट कहते हैं सरल शब्दों में। तो पूरे कमिटमेंट के साथ जो भी आप टास्क है आपका, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे दिल दिमाग के साथ, पूरे माइंड प्रेजेंस के साथ आपको करना है। ये नहीं कि आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, या आपकी एनर्जीज बटी हुई है। और जब आप फोकस्ड हैं, यू शुड बी 100% देयर दैट टाइम, दैट इज कमिटमेंट। दूसरी अहम बात मैं बताना चाहूँगी कि जब हम, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स है, सॉकर है, फुटबॉल है, जब प्लेयर्स खेलते हैं, तो जब प्लेयर्स खेलते हैं जीतने के लिए, तो एक इंस्पिरेशन होता है, दे प्ले आउट ऑफ इंस्पिरेशन कि हाँ हमें जीतना है, ठीक है। लेकिन जब वही प्लेयर्स खेलते हैं कि हम हारे नहीं, तो डेस्परेशन से वो खेलते हैं, तो उसमें बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। तो नेगेटिव सोच करके नहीं खेलना है ज़िंदगी में। जो भी आपका टास्क है, वो ये नहीं सोचना है कि मुझे जो है हारना नहीं है, मुझे बस यही सोचना है कि मुझे जीतना है। ये सोच जो है आपको रखनी है, और निरंतर ज़िंदगी में आपको प्रोग्रेस की ओर बढ़ना है व्यूअर्स। साथ ही मैं आपको और अहम पॉइंट बताना चाहूँगी, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। सक्सेस कब मिलती है? जब आप जिम्मेदार हो जाते हैं खुद के प्रति, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, दूसरों के प्रति। सो व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेंस ऑफ ड्यूटी। एक सेंस ऑफ ड्यूटी है कि भी मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म है, या इस चीज़ के लिए मुझे नियुक्त किया गया है, या मुझे इस जगह पे मेरा ये रोल है, फैमिली में मेरा ये रोल है, जॉब में मेरा ये रोल है। तो ये क्या है? ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। A duty that turns into a desire eventually turns into a delight. तो जो भी हमारी जिम्मेदारी है, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, वी शुड डू इट with all delight, पूरी खुशी के साथ we have to do that, we should fulfill that responsibility. People with character accept responsibility. एक ऐसा आपको स्ट्रॉन्ग चरित्र का इंसान बनना है, ऐसा कैरेक्टर का इंसान, मजबूत इरादों वाला बनना है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो और डिसीजंस लें अपने बारे में, अपने जो आपकी किस्मत, जो आपकी डेस्टिनी को जो है एक नया मोड़ दे, जो आप चाहते हैं।
अंडरस्टैंडिंग, देन यू विल गेट सक्सेस, तभी आपको सफलता मिलेगी। सी, जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो उसके साथ रिस्क भी आते हैं, लेकिन हमें जो है थॉटफुल डिसीजन लेना है, हमें जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेना है लाइफ में, ठीक है, सोच समझ करके जो है चीज़ों को करना है, ठीक है। तो अगर कोई जिम्मेदारी आप लेते हैं उसे खुशी खुशी लें, और अगर कोई जिम्मेदारी आपको मिलती है उसको आप सही तरीके से, पूरे पॉजिटिव तरीके से उसको निभाएं, डेफिनेटली यू विल सक्सीड। जिम्मेदारी का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई काम आपने लिया है उसमें सक्सेस मिलती है तो ऑब्वियसली यू आर पार्ट ऑफ द सक्सेस, ठीक है। अगर आपको हार मिलती है देन ऑल्सो यू शुड एक्सेप्ट इट, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ यहाँ गलत हुआ, यहाँ ऐसा हो गया, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ठीक है। तो सक्सेस तभी मिलती है जब हम इन एरियाज़ पे काम करते हैं, जब हमारा अपने डिज़ायर पे हम फोकस करते हैं, जब अपने कमिटमेंट में हम फोकस करते हैं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने लिए या हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, ठीक है, जब हम एक्सेप्ट करते हैं। चौथी चीज़, जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि ना फेलियर इज़ व्हाट, इट इज़ लर्निंग एंड इट इज़ नॉट रिपीटिंग द सेम, ठीक है, acquiring wisdom and moving on। सक्सेस तभी मिलती है, सफलता तभी मिलती है जब हम जो है हार के बारे में नहीं सोचते हैं, और अगर हार मिलती है तो हम उसको जीवन में सीख की तरह समझते हैं, उससे ज्ञान लेते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, और हमारा एक फोकस ये भी रहता है कि हम दोबारा वो मिस्टेक रिपीट ना करें। आगे बढ़ते हैं, और ख़ास एरिया जहाँ आपको फोकस करना है वो है हार्ड वर्क, मेहनत। व्यूअर्स, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट पाने के लिए भी पूरी जानकारी होनी चाहिए और पूरी मेहनत इनिशियल लगेगी, ठीक है। तो मेहनत हर जगह पर है, तो मेहनत से आपको डरना नहीं है। आज नहीं तो कल आपको पूरा 100% मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं अब, और अभी से क्यों नहीं करें, क्यों हम बाद का वेट करें। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम उस चीज़ को पहले ही कर लें कि हमें उसका इलाज करना पड़े, ठीक है। और समय को इम्पोर्टेंट समझना होगा इस चीज़ के लिए। मेहनत करें, हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, काफ़ी सारे मेरे यंग फॉलोअर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, दे हैव क्वेरीज उनके जॉब रिलेटेड। मैं यही कहूँगी कि व्यूअर्स, हर चीज़ का एक समय होता है, टाइम की रिस्पेक्ट करें। जो अभी आप एलिजिबल हैं वो कुछ समय बाद एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं। तो आपको जो है मेहनत करते रहना है, ठीक है, टाइम की कद्र करना है। इफ़ यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ सक्सेसफुल एंड हैप्पी, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लक नहीं है कि नो शी गॉट लकी, ही गॉट लकी। लक नहीं होता है व्यूअर्स। अगर लक ओनली फेवर्स दोज नो हु वर्क हार्ड। एक्चुअली ऊपर वाला भी देखता है भाई कि दिस बंदा या बंदी इज वर्किंग हार्ड, यू अंडरस्टैंड। तो आपको जो है उतनी मेहनत करनी है कि लक आपको फेवर करे, ठीक है। अपनी जर्नी तो खुद ही आपको तय करनी है व्यूअर्स। कहते हैं कि एवरेज इंसान जो है 25% अपना एनर्जी और एबिलिटी देता है काम में, तो क्यों ना हम 100% दे दें और मैजिक देखें, ठीक है। हम कहीं ना कहीं से अपना 100% नहीं देते हैं काम में, और फिर सोचते हैं कि क्या हो गया। जब हम कोई एग्ज़ाम, इम्तहान देते हैं या कुछ करते हैं तो हमें रिज़ल्ट पहले से ही तकरीबन पता होता है, बिकॉज हमें पता होता है कि हमने किया क्या है, इसका आउटकम कैसा हो सकता है। हमें हमारा माइंड इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि हमें पता चल जाता है। अंडरस्टैंडिंग व्यूअर्स। तो आपको जो है अपना 100% देना है, पूरे सच्चाई के साथ आपको देना है व्यूअर्स, पूरे दिल से आपको देना है व्यूअर्स।
पूरे एक्शंस के साथ। और अगला पॉइंट मैं ये कहूँगी, फेस द रियलिटी। सच्चाई को एक्सेप्ट करें, इल्यूजन्स में नहीं रहें, जो सच है वो सच है। ठीक है, तो आपको जो है इल्यूजन में भ्रमित नहीं रहना है, हकीकत को जानिए। ठीक है, जो सच है उसको पहचानिए, रिसर्च करिए क्या सच है क्या हकीकत है। कोई चीज़ इंस्टेंट नहीं होती है, कोई चीज़ अगर इंस्टेंट आप देख रहे हैं तो उसके पीछे उस इंसान की मेहनत है। अंडरस्टैंडिंग। तो हार्डवर्क जो है ये बहुत बिगनिंग और एंड है। ठीक है, जो इंसान जिसको मेहनत करने की आदत होती है उसको मेहनत करने से ही अच्छा लगता है और उसको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलते हैं। एंड और जो आइडियाज़ फिर आते हैं ना वो मेहनत के बाद ही आते हैं। द मोर यू एक्सप्लोर, मोर यू डू इट, मोर यू गेट दी आइडियाज़। तो मेहनत से, पढ़ाई से, विजडम से, जानकारी हासिल करके, एक्सपीरियंस से, तो है ना, तो नॉलेज, विजडम बढ़ती है, तो इससे इंसान सक्सेसफुल होता है। ठीक है, और एक ख़ास बात, दृढ़ निश्चय, विल पावर। तो विल पावर बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि पता नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या कन्फ्यूजन के स्टेट में रहना, मतलब आपका विल पावर आपका जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। समय लगेगा, तकलीफ होगी कि कोई भी हैबिट चेंज करना, माइंड को ट्रेन करना या कुछ भी बदलाव लाना अपने पर्सनालिटी में टेक्स टाइम। मैंने कहा था आपसे सेल्फ डिसिप्लिन, तो उसके लिए तैयार रहें, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहें। सक्सेस चाहिए तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स को आपको जो है ट्रांसफॉर्म करना है। ये एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक और ख़ास एस्पेक्ट है कि अपने एग्जिस्टिंग आपका जो हैबिट है, आपका जो रूटीन है, उसमें आपको बदलाव लाना पड़ेगा। एक सेट रूटीन फॉलो करने की कोशिश करिए, पर हाँ, यू कैन बी फ्लेक्सिबल, ताकि आपको जो है रिजिडिटी, आपको जो है एक प्रेशर फील ना हो। यू शुड हैव प्लान ए, प्लान बी, नो, यू शुड बी फ्लेक्सिबल। साथ ही मैं कहूँगी कि जैसे कि मैंने बताया था कि कैरेक्टर का बहुत रोल रहता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है। हमें बहुत ही मेंटली स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ऑनेस्ट, और जो भी हमारे संस्कार हमारे फैमिली के हैं, हमारे हमारे जो हमें जो भी मिला है संस्कार, जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, उसको फॉलो करना। इससे हमारा जो है चरित्र, इससे हमारा कैरेक्टर जो है इफेक्ट होता है, बनता है। तो कैरेक्टर को बहुत स्ट्रांग रखना है। ठीक है, तो कैरेक्टर कहीं ना कहीं से जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एक आपको एक मजबूत इंसान बनना है पूरे, जिसके अंदर पूरी सच्चाई हो, जो खुदगर्ज ना हो, जिसके अंदर एक समझदारी हो, एक सिंसियरिटी हो, एक मेहनत करने का तरीका हो, जो अपने जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, जो संस्कार हैं, जो फॉलो करे। तो ये सब चीज़ें आप लाइफ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि आपका हार्ट, माइंड, सोल जो है पूरा अलाइंड रहेगा, कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहेगी। व्यूअर्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगी पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीविंग। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स अ पर्सन हैज़ अ सल्यूशन। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पॉजिटिव इंसान होते हैं उनके पास हमेशा प्रॉब्लम का सल्यूशन रहता है। नेगेटिव इंसान के पास हमेशा रहता है कि सल्यूशन नहीं है और ब्लेम गेम लगा देगा। ठीक है, तो आपको जो है पॉजिटिव सोचना है, विजुअलाइज करना है। जहाँ पर होप नहीं है वहाँ पर आप सोचिए कैसे होप लाया जा सकता है, क्या कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग व्यूअर्स। तो पॉजिटिव थिंकिंग और उसमें विश्वास बनाए रखने से मिरेकल्स डू हैपन, बिकॉज हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, वैसा हमारा एक्शन होता है व्यूअर्स। तो आपको इसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्यूअर्स, अगर आप अपनी अल्टीमेट सक्सेस देखना चाहते हैं।
ठीक है, गिव मोर देन यू गेट। सी यू डोंट हैव टू बी सेल्फिश। जो आपके अंदर ज्ञान है, जो आप जानते हैं, लोगों को बताएं तो लोग भी आपको बताएंगे। ठीक है, सी देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग एंड शेयरिंग। हम सीखते ही हैं दूसरों से शेयर करके। ठीक है, सो हमें जो है सोशलाइज होने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है। जितना हम शेयर करेंगे, जितना हम मिलेंगे लोगों से, उतना हमारे जो सोच की जो शक्ति है वो और बढ़ेगी। हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स पे सोच सकते हैं, हमें ज़्यादा आइडियाज़ आ सकते हैं। तो वी शुड बी ओपन टू द आइडियाज़, सो गिव मोर देन यू गेट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर वो सेंस ऑफ कोऑपरेशन आता है, लोगों पे आप विश्वास करते हैं, लोग आप पे विश्वास करना शुरू करते हैं, वो कॉन्फिडेंस आता है लोगों से मिल कर के। लोग आपको देखते हैं एक लीडर की तरह। ठीक है, लोग आप पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं इफ़ यू गिव मोर देन यू गेट। समझ रहे हैं? तो इन सब बातों को आपको अपनी लाइफ में जो है इम्बाइब करना, इससे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, अच्छा लगता है कि येस यू हैव डन समथिंग फॉर द अदर्स। सो ये सब चीज़ें जो है आपको प्रोत्साहित करती हैं अपनी सफलता के लिए, अपने सक्सेस के लिए व्यूअर्स। और आखिर में मैं एक पॉइंट, दो पॉइंट्स कवर करना चाहूँगी। द पावर ऑफ परसिस्टेंस एंड नॉट क्विटिंग, नॉट गिविंग अप। तो व्यूअर्स, आप निरंतर मेहनत करते रहें। ठीक है, फेलियर से घबराएं नहीं, जो तरीका है उसको फॉलो करें। आप देखें कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, उसको अमेंड करें। टाइम ज़्यादा दें अपने वीक एरियाज़ पे, पर आप कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करते रहें। ठीक है, और देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूज़र। सिर्फ कुछ मिनट से, कुछ घंटों से, सोचने के तरीके से जीत हार का डिसाइड हो जाता है। ठीक है, विनर्स जो होते हैं मेंटली कभी गिव अप नहीं करते, लूजर्स गिव अप कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग? सो यू हैव टू बी द विनर, यू हैव टू बी द हीरो ऑफ योर लाइफ व्यूअर्स। अपने डिवाइन टैरो से गाइडेंस लेते हुए आपको बताऊंगी आपके सिचुएशंस के बारे में। वही लें जो आपसे रेजोनेट हो, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स हैं। पहला तो एडवाइस ये आ रहा है, तो जो मुझे चैनल्ड एडवाइजेस, जो मैसेजेस मिल रहे हैं व्यूअर्स, सी योर एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपको अपनी एनर्जी में, आपको जो है अपने अंदर एक ना एनर्जी चेंज फील हो रहा होगा। सो दैट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, उसमें आपको कहा जा रहा है कि डोंट लेट द पास्ट होल्ड यू बैक। तो एनर्जी में शिफ्ट तो है, लेकिन आप बार बार पास्ट का सोच रहे हैं और आप रुक जाते हैं, बिल्कुल सुन्न हो जाता है। ऐसा नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा अपनी लाइफ में थोड़ा बदलाव लाना है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, और अपने सपनों पे आपको विश्वास बनाए रखना है। आप पावरफुल चेंज देख सकते हैं इस समय, जो अभी समय चल रहा है, या आने वाले कुछ दिनों में यू विल सी द पावरफुल चेंजेस। सो डोंट गिव अप। ये एक चैनल्ड एडवाइस है, मैसेज है व्यूअर्स, आपकी करंट सिचुएशन पे, आपके सफलता के लिए। साथ ही मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में, जैसा पहले ऐसा हुआ होगा कि आपको एक इमोशनल लॉस से गुजरना पड़ा। आप नहीं चाहते थे, आप उस पर सक्सेस चाहते थे, एक इमोशनल लॉस से आप गुजरे हैं, वॉक अवे हुए हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अभी समय का पहिया जो है बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत जो है आपके फेवर में है। जिस इंसान जो चला गया आपको छोड़ के, या जिस चीज़ से आप चले गए, ठीक है, आप नहीं चाहते हुए भी आपको जाना पड़ा, पर अब समय का पहिया बदल रहा है। ठीक है, अब आपको काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। करियर में आपको अच्छा मिलेगा। रिलेशनशिप में अगर किसी ने आपके साथ जस्टिस नहीं करी तो इक्वल गिव एंड टेक होगा। मैं ये देख रही हूँ कि अब जो पहला आपको जो इमोशनल लॉस था, जो आपका साथ लोगों ने नहीं दिया, या जो भी आपको इमोशनल जो लॉस फील हुआ, अब मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है। अब एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हैं।
देखिए, इस मैजिशियन के पास हर वो कुछ है, जब चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ वो यूज़ करता है अपने सक्सेस के लिए। तो आपकी एनर्जी में मैं गज़ब का चेंज देख रही हूँ व्यूअर्स, सो दैट इज़ अमेजिंग। ठीक है, तो सफलता पाने के लिए आपको जो है एक पॉजिटिव हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहना है व्यूअर्स, द बॉटम लाइन। साथ ही मैं ये देख रही हूँ कि इल्यूजन में नहीं रहना है, आपको भ्रमित नहीं रहना है, रियलिटी को फेस करिए। रियलिटी को आप फेस नहीं करते हैं, ठीक है, आप कोशिश करते हैं, देन यू आर बैक टू दिस। रियलिटी को फेस करें, ठीक है, सफलता पाने के लिए। और चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करें कि मैं कल करूँगा या कल करूँगी, उसको आज अभी ASAP एज सुन एज पॉसिबल करने की कोशिश करें। पास्ट में नहीं रहना है, जो बीत गई सो बात गई। ये रिपीट मैसेज है व्यूअर्स, पास्ट में नहीं रहना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, कंपैरिजन नहीं करना है दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को, या पहले को अभी से बार बार। जो है सो है, ठीक है। सो डिसीजन लेना है। कंपैरिजन करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, डाउट आ जाता है। तो आपको जो है डाउट नहीं लाना है, कन्फ्यूजन नहीं लाना है, वरना आपका फोकस जो है हट जाएगा आपके सक्सेस की ओर से, सफलता की ओर से। सो नो कंपैरिजन व्यूअर्स। आपकी इस वक्त फ्लावरिंग एनर्जी है, आप अपने पूरे बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं या हैं, और आपको पॉलिटिक्स से बचना है, ठीक है। एक ये एडवाइस आ रही है, तो बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद पीपल, देयर इज समबडी यू नो और सम पीपल, राइट। सो बी अवेयर आपकी जो एनर्जी है। लेकिन आप देख रहे हैं दिस लेडी इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन है आपको, ठीक है। तो अलर्ट रहना है आपको फॉर योर सक्सेस। साथ ही मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, सफलता तो आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन हाँ एक रिलेशनशिप की वाइब्स ये आ रही हैं कि कुछ वार्निंग भी आ रही है रिलेशनशिप को लेकर के। ऐसा लगता है जिन व्यूअर्स का रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वही उन्हीं के साथ ही रेजोनेट होगा। वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम इधर नाउ और इन नियर फ्यूचर, पार्टिंग ऑफ द वेज इधर इन रोमांस और बिजनेस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी की वजह से जो है रिश्ता या बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है लॉ भी इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। सी इसी को ज़िंदगी कहते हैं, ठीक है, हार जीत दुख सुख। तो जो भी है चैलेंजेस लाइफ में, जो भी आपको फेस करना पड़ रहा है इस वक्त, ठीक है, सब इंसान को फेस करना पड़ता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी किसी भी लेवल का इंसान हो, ठीक है। हर इंसान को वही चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। वो दुख दर्द, बस तरीके बदल जाते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम बदल जाएगा, जॉब बदल जाएगा, पर वही दर्द है, ठीक है। तो उस दर्द में आपको जो है खुशी ढूंढनी है। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर आप जितना आप कर सकते हैं करें, इश्यूज़ को क्लियर करें, और जितना आप बेस्ट आप कर सकते हैं सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप यूनिवर्स पे छोड़ सकते हैं, अपने तरफ से पूरी मेहनत कर सकते हैं, एक्शंस कर सकते हैं, बाकी आप यूनिवर्स पे छोड़ सकते हैं, जैसे ऊपर वाले की इच्छा। सो व्यूअर्स, आई होप यू लाइक माई वीडियो. Do like and subscribe. Take care and God bless you.